बहुत ही सुंदर कथा, पूरी अवश्य पढ़ें। ठाकुर जी की वृंदावन की सत्य कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें कि न करें, वीडियो को लाइक करें कि न करें, कमेंट में जय श्री ठाकुर जी महाराज जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। हरिराम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम निक्की था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। निक्की की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। निक्की ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वह पूरी तरह निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो निक्की बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वह हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी, क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन निक्की को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरिराम का नियम था, जब भी वो दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वह किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना निक्की और उसके पिताजी ने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे, तभी निक्की, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी, क्योंकि बांसुरी बजाए उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज ठाकुर जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसके बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खुले तो गोसाई जी ने हरिराम और निक्की के लगाए हुए गुलकंद के दोने को ठाकुर जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो ठाकुर जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि ठाकुर जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए कि आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठे निक्की पर पड़ी, जो कि बांसुरी बजाने में मस्त थी। तो गोसाई जी समझ गए कि ठाकुर जी निक्की की बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। निक्की बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब ठाकुर जी के साथ मिले तो ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे भीग गए कि वो बस उनको देखती ही रह गई। तभी हरिराम ने निक्की को कहा, बेटा, दर्शन हो गए हैं तो चलो। निक्की ठाकुर जी को निहारती हुई वापिस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज निक्की और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते और निक्की बांसुरी की धुन छेड़ती और ठाकुर जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसा कितने दिन चलता रहा। हरिराम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन न जाने ठाकुर जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना ना होता, वह फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में 2 महीने हो गए। निक्की का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वह तो ठाकुर जी की दीवानी हो चुकी थी। और उधर ठाकुर जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे, अब तो निक्की की बांसुरी की धुन सुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि ठाकुर जी रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने ठाकुर जी मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा था।
वे समझ चुके थे कि निक्की की बांसुरी की धुन ठाकुर जी को पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से निक्की और हरिराम के जाने का समय आ गया। बहुत ही भारी मन से निक्की और हरिराम जी ठाकुर जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब निक्की ठाकुर जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन का पत्थर बांध दिया हो और वजन के कारण उससे चला ही नहीं जा रहा था। अब निक्की अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहनी सूरत वाले, वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले, गहरी मुस्कान वाले ठाकुर जी ने हर लिया था। अब तो निक्की का अपने घर में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। उसका मन करता था कि भागकर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन निक्की अपने माताजी के साथ रसोई घर में खड़ी थी। तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ में न आई, लेकिन जब उसके पिताजी उसे बड़े अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। यह हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, यह कुछ दिनों की ही मेहमान है। लेकिन इसके बारे में निक्की को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे देखते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन निक्की को तो थोड़ा सा संदेह हो ही गया था, उसको कुछ न कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमीरा से डॉक्टर की दी गई रिपोर्ट देखी और उसने देखा उसके हृदय में छेद है। लेकिन अभी उसको वहां उसके हृदय में एक आकृति दिखाई देने लगी। जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि यह तो ठाकुर जी की आकृति है। निक्की यह देखकर हैरान हो गई कि ठाकुर जी को मैं वहां नहीं छोड़कर आई, बल्कि वह तो मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। सब लोग घर आए तो निक्की ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को ठाकुर जी के पास जाएगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकती। लेकिन निक्की ने तो ठान लिया था कि वो वृंदावन जरूर जाएगी। न जाने उसको मौत का बुलावा कब आ जाए। उसके पिताजी उसके हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर दोनों सुबह सुबह पहले ठाकुर जी के मंदिर अपने हाथों से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर के में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरीके की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज यह मंदिर में ये कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान निक्की की तरफ पड़ा तो सब गोसाई निक्की को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है हमारे तो ठाकुर जी की मुख की लालिमा फीकी पड़ गई है। लेकिन आज देखो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के दर्शन भी हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि और प्रसन्न हो जाएं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद ठाकुर जी को बहुत प्रिय थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगे गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया कि यह तुम्हारी गुलकंद को रोज अगोरते थे। यह सुनकर निक्की का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उसको गोसाई जी ने बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहां पे हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनती से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि इसकी हृदय में छेद है। अगर यह बांसुरी बजाएगी तो यह जो बचे हुए भी दिन है उससे पहले ही इसे कुछ हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर निक्की बांसुरी बजाना शुरू कर चुकी थी और लगातार 5 घंटे आंखें बंद करके ठाकुर जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती रही। हरिराम यह देखकर हैरान होता जा रहा था, इतनी बीमार लड़की बांसुरी कैसे बजा सकती है। जब निक्की ने बांसुरी को विश्राम दिया तब मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था।
उन्होंने गुसाई जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली तो डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वो बांसुरी वादन कर ही नहीं सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, हम वहाँ पे निकी का इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने भी देखा कि निक्की के हृदय में तो छेद है लेकिन किसी चीज का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि बीमारी निक्की के दिल में हुए छेद को खुद ठाकुर जी ने वहां पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। निक्की अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर ठाकुर जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। यह बात निक्की और ठाकुर जी ही जानते थे। निक्की ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वह ठाकुर जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। निक्की के बाल सफेद भी हो चुके थे लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है। अगर कभी भूल कर भी कोई बीमारी उनके भक्तों के पास भी आ जाए तो ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि उसकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। दोस्तों, ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। अगर कथा पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री ठाकुर जी महाराज ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका आभार।